Assalamu alaikum students, hope you all are fine. In continuation with our discussion about S and P block elements, आज हमने क्या करना है, we got to have a look at the chemical attributes of alkaline earth metals. तो हमने आज की डिस्कशन को फोकस करना है on the chemical properties of alkaline earth metals. अल्कालाइन अर्थ मेटल में केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर हमने फोकस करना है, ठीक है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हमने एनालिसिस करनी है किसकी, वी गॉट टू हैव अ लुक एट इट्स रिएक्शंस विद वाटर। पानी के साथ रिएक्शंस को हमने एनालाइज करना है। पानी के साथ रिएक्शंस में सबसे पहली बात याद करें जो मैंने आपको अल्कली मेटल्स में बताई थी। अल्कली मेटल्स वेर वेरी रिएक्टिव टुवर्ड्स वाटर। यहां से अंदाजा लगाएं कि अल्कली मेटल्स में आई टोल्ड यू रुबिडियम एंड सीजियम, ये दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, आइस बर्फ के साथ रिएक्ट करेंगे एट -100 डिग्री सेंटीग्रेड। इससे आपको अंदाजा होता है इनकी रिएक्टिविटी का। तो अल्कली मेटल्स वेरी एक्सट्रीमली रिएक्टिव, लेकिन उसकी कंपैरिजन में अगर हम अल्कालाइन अर्थ मेटल्स को देखें तो इनकी रिएक्टिविटी कोई इतनी ज्यादा नहीं होती। दे आर नॉट दैट रिएक्टिव अगेंस्ट वाटर, ठीक है। तो सबसे पहली बात यहां पर नोट कर लें कि जब पानी के साथ रिएक्शन की बात हो रही है तो बेरिलियम डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर। दिस इज पॉइंट नंबर 1। जो मर्जी कर लें, बेरिलियम पानी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर हम ये रिएक्शन करवा भी दें तो इनका रिएक्शन उसी तरह होगा जैसे अल्कली मेटल्स ने किया था। दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस देयर रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड्स, और हाइड्रोक्साइड्स के साथ साथ आपको हाइड्रोजन गैस बनता हुआ नजर आएगा। इसमें एग्जाम्पल आप किसकी ले सकते हो, यू कैन गिव द एग्जाम्पल ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम combines with H2O. पानी के साथ जब ये कंबाइन करता है तो वाटर विल स्प्लिट अप इनटू H एंड OH। कैल्शियम ने कंबाइन करना है OH के साथ, लेकिन OH के साथ कॉम्बिनेशन के लिए कैल्शियम को चाहिए होंगे 2 हाइड्रोक्साइड के आइंस, बिकॉज कैल्शियम के ऊपर जो चार्ज है टोटल दैट इज +2, ठीक है। तो -1, तो 2 हाइड्रोक्साइड की जरूरत जब पड़ेगी तो इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर 2 पुट कर लेते हैं। हाइड्रोजन 2 होगा, हाइड्रोक्साइड भी 2 होगा। तो ये जो 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं ये क्या करेंगे, दे विल कंबाइन टुगेदर एंड दे विल बी रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन गैस। So this is what happens when you combine an alkaline earth metal with water. It's going to produce its respective hydroxide, और पानी जो है वो उसके अलावा हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस होगा। रिएक्टिविटी इसकी इंक्रीज होती है, ठीक है, when you proceed down the group। जैसे जैसे नीचे की तरफ हम जाएंगे रिएक्टिविटी बढ़ेगी। इसका अंदाजा आप यहां से लगाओ कि बेरिलियम पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता, which even if you provide it with higher temperature तब भी मुमकिन नहीं होगा, ठीक है। मैग्नीशियम को रिएक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू गॉट टू कंबाइन इट विथ स्टीम, ठीक है। पानी के साथ मैग्नीशियम रूम टेम्परेचर के ऊपर रिएक्ट नहीं करता, 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। तो अगर आपने मैग्नीशियम की कॉम्बिनेशन शो करनी है, यू कैन शो इट लाइक दिस। मैग्नीशियम which is present in solid state combines with H2O. अब ये जो आपने H2O लिया हुआ है, this should be used in the form of steam, ठीक है। गैस की हालत में आपने इसको यूज करना है, और गैस की हालत में जब यूज करोगे तो यही रिएक्शन दोबारा रिपीट होगा। फॉर दैट यू नीड टू टेक एटलीस्ट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ये स्प्लिट करके अपने आप को कन्वर्ट करेंगे किसमें, 2OH और 2 हाइड्रोजन में। तो मैग्नीशियम 2OH के साथ मिलकर क्या करेगा, इट्स गोइंग टू प्रोड्यूस MgOH होल ट्वाइस, और इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस विल बी लिबरेटेड। तो ये रिएक्शन मैग्नीशियम का हो सकता है अगर आप इसको कंबाइन करोगे स्टीम के साथ, ठीक है। जबकि कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम रिएक्ट्स विद वाटर एट रूम टेम्परेचर। ये जो मैंने रिएक्शन लिख के दिखाया आपको, ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर मुमकिन है। मतलब इसके लिए कोई खास कंडीशंस को अप्लाई करने की हमें जरूरत नहीं है। नॉर्मल पानी ले लें, नॉर्मल पानी के साथ कैल्शियम, स्ट्रोंशियम या बेरियम को कंबाइन करोगे तो उनके रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड्स प्रोड्यूस होंगे अलॉन्ग विद हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ये जो कंडीशन अप्लाई हो रही है, कंडीशन सिर्फ स्टीम के मैग्नीशियम के ऊपर अप्लाई हो रही है, जो स्टीम के साथ कंबाइन करके हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इट्स रिएक्शन इज विथ वाटर। इसके बाद फिर हमने क्या करना है, सेकेंड स्टेप में वी गॉट टू एनालाइज इट्स रिएक्शंस विथ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन,
ठीक है। स्टेप नंबर 2 में हम क्या कर लेते हैं, लेट अस ट्राई टू कंबाइन इट विथ O2। अब हमें पता है कि अल्कलाइन अर्थ मेटल को जब हम कंबाइन करेंगे, नॉट जस्ट अल्कलाइन अर्थ मेटल, किसी भी एलिमेंट को जब आप कंबाइन करोगे ऑक्सीजन के साथ, रिजल्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ एन ऑक्साइड। तो यहां पर आप कह सकते हो, इसको अगर आपने जनरली लिखना है, यू कैन राइट इट डाउन लाइक दिस। यू कैन टेक अ मॉलिक्यूल ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है, कंबाइन इट विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ जब कंबाइन करोगे तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन यू कैन गेट 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, ये जो है ये नॉर्मल ऑक्साइड भी प्रोड्यूस कर सकता है और ये पर ऑक्साइड भी प्रोड्यूस कर सकता है। डिफरेंस को हम ऑलरेडी एनालाइज कर चुके हैं। अगर आप नॉर्मल ऑक्साइड की बात करो तो नॉर्मल ऑक्साइड की सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है। ठीक है, और इसी तरीके से अगर पर ऑक्साइड की एनालिसिस अगर हम करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन के ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा इट वुड बी -1। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में ये दोनों पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं। ये ये नॉर्मल ऑक्साइड्स भी बना सकते हैं और पर ऑक्साइड्स भी बना सकते हैं। तो रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नॉर्मल ऑक्साइड्स एक्सेप्ट बेरियम एंड रेडियम। ठीक है, ये दोनों जो हैं ये क्या करेंगे, ये परऑक्साइड जो हैं वो प्रोड्यूस करेंगे। तो नॉर्मल ऑक्साइड्स एंड परऑक्साइड्स की अगर हम क्या करें, इफ यू वांट टू शो इट्स रिएक्शंस तो उसको आप शो इस तरीके से कर सकते हो। लेट मी टेक द फर्स्ट 3 एलिमेंट्स, बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। बेरिलियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, कैल्शियम हुआ। इन तीनों की कॉम्बिनेशन हमने की किसके साथ, वी कंबाइंड दिस विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ जब हम इनकी कॉम्बिनेशन करते हैं इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ BeO, 2BeO in case of beryllium oxide. Magnesium oxide के केस में you are going to get 2MgO and calcium oxide के केस में you are going to get 2CaO। ये 3 चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है, सो तीनों केसेस में जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट्स इनकी रिस्पेक्टिव पुट करते हैं तो सिचुएशन ऐसे बनती है। ठीक है, इन दीज 3 पॉसिबिलिटीज ऑक्सीजन हैज एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -2 विच मीन्स कि ये जो 3 एलिमेंट्स हैं ये क्या कर रहे हैं, दे आर प्रोड्यूसिंग नॉर्मल ऑक्साइड्स। बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम ये तीनों नॉर्मल ऑक्साइड को प्रोड्यूस कर रहे हैं। लाइकवाइज अगर आपने परऑक्साइड की फॉर्मेशन को इलस्ट्रेट करना है तो परऑक्साइड की फॉर्मेशन को इलस्ट्रेट करने के लिए यू कैन राइट डाउन दीज 2 एग्जाम्पल्स। यहां पर पहले मैं क्या कर लेता हूं, लेट मी गिव द हेडिंग नॉर्मल ऑक्साइड्स। ठीक है, इसकी हेडिंग हमने दे दी और यहां पर हमने लिखा पर ऑक्साइड्स। तो परऑक्साइड की फॉर्मेशन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में स्ट्रोंशियम और बेरियम करता है। ठीक है, उनके रिएक्शंस को अगर आपने शो करना है यू कैन शो इट लाइक दिस। Sr combines with O2 to produce SrO2 and Ba when it combines with O2 it produces BaO2। अब दोनों केसेस में जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट्स चेक करते हैं रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स की तो यू फाइंड दैट टू बी +2 एंड -1। तो स्ट्रोंशियम एंड बेरियम परऑक्साइड्स को प्रोड्यूस करते हैं और नॉर्मल ऑक्साइड्स को पहले 3 एलिमेंट्स प्रोड्यूस करेंगे, जिसको इलस्ट्रेट ऐसे किया जा सकता है। ठीक है, अब जो बेरिलियम की बात है, बेरिलियम इज रिलेटिवली इनर्ट बिकॉज ये बात हमने प्रॉबेबली शायद जब हम पीरियड्स को डिस्कस कर रहे थे, आई शुड हैव टोल्ड यू दिस अबाउट इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जब बेरिलियम ऑक्साइड की बात हम करें, ये जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर बेरिलियम का टुकड़ा हम ले लें इस तरह का और इसका रिएक्शन करवाएं, इसका रिएक्शन भी जनरली होता है एट 600 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको आप यहाँ पर लिख सकते हो ऐसे। तो इसका जो सबसे बाहरी हिस्सा है ये अपने आप को ऑक्साइड की फॉर्म में जब कन्वर्ट कर लेता है तो अंदर जो मौजूद बेरिलियम है इसको ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होने नहीं देता। जब रिएक्ट होने नहीं देता तो इनके रिएक्शंस जनरली इनकम्प्लीट जाते हैं। सो दिस इज वन अदर पॉइंट जो बेरिलियम का मिलता जुलता है किससे, इट इज फेमिलियर विद द फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये दोनों तकरीबन मिलते जुलते हैं। बाहर अगर लेयर ऑक्साइड का बन गया तो ये जो कंपाउंड्स हैं ये अंदर मौजूद एलिमेंट को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होने नहीं देते।
तो इससे क्या होगा, इससे रिएक्शन इनकम्प्लीट जाएगा। कंप्लीट करने के लिए ये दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका मैंने जिक्र किया, बेरिलियम और एल्यूमिनियम, इन दोनों को पाउडर फॉर्म में आपने यूज करना है। तो इसको भी हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, लेट अस हाईलाइट इट कि जो बेरिलियम है, बेरिलियम हैज टू बी यूज्ड इन पाउडर फॉर्म। पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल करोगे तो इसको आसानी से रिएक्ट करवाया जा सकता है और रिएक्शन कंप्लीट होगा। अगर टुकड़े की शक्ल में आप इस्तेमाल करोगे तो काफी सारा ऐसा बेरिलियम रह जाएगा जो रिएक्शन में अपने आप को इन्वॉल्व ना करे। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स एंड पेरोक्साइड्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इसके बाद फिर हम आ जाते हैं फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइड्स ऑन हीटिंग इन एयर। अब चूंकि ऑक्साइड्स की डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसका डिटेल मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। हमने फोकस करना है अब किसके ऊपर, वी गॉट टू फोकस ऑन द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइड्स। नाइट्राइड्स को अगर आपने डिफाइन करना है तो यू कैन डिफाइन दीज कंपाउंड्स एज बीइंग binary compounds of nitrogen with metals। मेटल्स के साथ जो नाइट्रोजन के बाइनरी कंपाउंड्स होंगे जनरली उनको नाइट्राइड कहा जाता है। और नाइट्राइड वाले कंपाउंड्स की सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि इसमें नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो -3 होगा। एक नाइट्रोजन का एटम होगा विच विल हैव एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -3/8। ठीक है, तो -3 चार्ज अगर होगा तो इसको हम फिर क्या कहेंगे, इसको नाइट्राइड हम कहेंगे। तो हमने क्या करना है, हमने नाइट्राइड्स की फॉर्मेशन को देखना है। ठीक है, तो नाइट्राइड्स की फॉर्मेशन को अगर हम देखेंगे तो पहले मैं आपको जनरल फॉर्मूला लिख के दिखा देता हूं एंड देन विल प्रोसीड टू एनालाइज दी कंपाउंड्स दैट आर बीइंग प्रोड्यूस्ड। जनरली स्पीकिंग जब आप इनकी फॉर्मेशन को मेंशन करोगे, यू गॉट टू राइट इट डाउन लाइक दिस, M कैन बी एनी अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, इसकी कॉम्बिनेशन अगर हम करें नाइट्रोजन के साथ N2 के साथ तो इसकी कॉम्बिनेशन से आपको जो कंपाउंड मिलेगा दैट वुड बी दिस M3 एंड N2। ठीक है, तो इस केस में इसके ऊपर -3 होगा और इसके ऊपर +2 चार्ज होगा। दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर द नाइट्राइड produced by alkaline earth metals। जनरली आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। अब M की जगह यू कैन सब्सटीट्यूट एनी अल्कलाइन अर्थ मेटल लाइक बेरिलियम। बेरिलियम की कॉम्बिनेशन अगर हम करें नाइट्रोजन के साथ तो इट्स गोइंग टू प्रोड्यूस Be3N2 बिकॉज नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -3 होगा, बेरिलियम का +2 होगा, तो 3 एटम्स की जरूरत पड़ेगी। सिमिलरली मैग्नीशियम को अगर हम लिखें, मैग्नीशियम कंबाइंस विथ नाइट्रोजन टू प्रोड्यूस Mg3 और N2। ठीक है, तो यहां पर ये 3 होंगे और ऑब्वियसली वो 2 है, इसके ऊपर -3 चार्ज है और इसके ऊपर +2 चार्ज है। लाइकवाइज कैल्शियम है, व्हेन इट कंबाइंस विथ नाइट्रोजन इट प्रोड्यूसेस Ca3N2 -3 एंड +2। ठीक है, तो ये रिस्पेक्टिव नाइट्राइड्स हैं जो प्रोड्यूस होते हैं व्हेन दे आर कंबाइंड विथ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, राइट, तो ये तो हो गई बात इसकी कंप्लीट। इसके बाद फिर हम आते हैं किसकी तरफ, विल कम टुवर्ड्स द ट्रेंड्स इन द सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड्स, सल्फेट्स एंड कार्बोनेट्स। ठीक है, तो हम यहां पर हेडिंग पहले दे देते हैं, ट्रेंड्स इन सॉल्युबिलिटीज। ट्रेंड्स इन सॉल्युबिलिटीज में चूंकि 3 डिफरेंट कंपाउंड्स की एनालिसिस करनी है तो लेट्स डू दैट स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले स्टेप में लेट अस हैव अ लुक एट व्हाट, लेट अस हैव अ लुक एट हाइड्रोक्साइड्स। हाइड्रोक्साइड्स की एनालिसिस कर लेते हैं। तो पहले मैं आपको जनरल फॉर्मूला लिख के दिखा देता हूं। अल्कलाइन अर्थ मेटल का जो हाइड्रोक्साइड होता है इट इज रिटन लाइक दिस, MOH होल ट्वाइस। इस कंपाउंड को हमने पानी में डिसॉल्व करके देखना है और डिसॉल्व करके ये पता लगाना है कि ये पानी में डिसॉल्व होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, तो हाइड्रोक्साइड्स में जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज होती है जब हम डाउन द ग्रुप प्रोसीड करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, जो पहले 2 हाइड्रोक्साइड्स होंगे कौन कौन से, एक बेरिलियम हाइड्रोक्साइड होगा BeOH होल ट्वाइस और जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा, इन दोनों को आप एक ही ब्रैकेट में पुट कर सकते हो। यू कैन स्टेट के दीज आर ऑलमोस्ट इन सॉल्युबल इन वाटर। पानी में ये डिसॉल्व बिल्कुल नहीं होते, पहले जो 2 हाइड्रोक्साइड्स होते हैं। ठीक है, फॉलोड बाय हाइड्रोक्साइड्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, तो इसका मतलब जो बाकी 3 रह गए कौन कौन से, यू गॉट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड,
स्ट्रॉन्शियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इनको भी आप एक ब्रैकेट में पुट करो और इसमें लिखो कि दीज आर स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। स्लाइटली मीन बहुत कम डिसॉल्व होते हैं। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल जो हाइड्रोक्साइड्स थे उनको हमने क्या कर लिया, सॉलिबिलिटी की बेसिस के ऊपर इनको हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया। बेरिलियम एंड मैग्नीशियम को अलग, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम को हमने सेपरेट कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, हाइड्रोक्साइड्स को एनालाइज कर लिया। लेट्स हैव अ लुक एट सल्फेट्स। नंबर 2, सल्फेट्स। सल्फेट्स का जनरल फॉर्मूला इनका होता है MsO4, बिकॉज इसके ऊपर भी -2 और इसके ऊपर भी +2 चार्ज होता है। तो ये है जनरल फॉर्मूला सल्फेट का जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स प्रोड्यूस करेंगे। इनकी सॉलिबिलिटी को देखेंगे तो इसमें भी ग्रेजुअली इनकी सॉलिबिलिटी डिक्रीज होती है। ठीक है, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, अगेन 3 हिस्सों में इसको डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम सल्फेट BeSO4 MgSO4, इन दोनों को एक ब्रैकेट में पुट करो और इसके आगे लिखो कि इट इज फेयरली सॉल्युबल, मतलब अच्छा खासा ये दो डिसॉल्व हो जाते हैं पानी के अंदर। इसी तरीके से कैल्शियम जो है वो स्लाइटली सॉल्युबल होगा, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, दिस इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। कैल्शियम हो गया, उसके बाद SrSO4 स्ट्रॉन्शियम है और BaSO4, ये दोनों रह गए। इसको आपने एक ही ब्रैकेट के अंदर पुट करना है एंड यू गॉट टू राइट डाउन कि जो है ये आर ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर। तो इसके आगे आपने क्या करना है, यू गॉट टू राइट इट डाउन लाइक दिस, इनसॉल्युबल इन वाटर। पानी में ये 3 डिसॉल्व नहीं होते। ठीक है, ये होगी बात इसकी कंप्लीट। देन लास्ट ऑफ ऑल जो कार्बोनेट्स हैं, कार्बोनेट्स का भी मैं आपको बता देता हूं। कार्बोनेट्स, they are generally compounds which are written like this. General formula उसका इस तरीके से होता है MCO3, because both of these ions have the same charge over them, +2 and -2। ठीक है, और इनकी भी जो solubility होती है वो डाउन द ग्रुप क्या होती है, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो इसमें मैं कंपाउंड्स लिख देता हूँ, बेरिलियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, स्ट्रॉन्शियम कार्बोनेट and barium carbonate। तो when you proceed in this direction, जो solubility होगी, solubility would generally decrease, solubility decreases when you proceed in this direction। शुरू के जो compounds होंगे वो आराम से dissolve हो जाएंगे पानी में, लेकिन जैसे जैसे आप नीचे proceed करते हो इनको dissolve करना मुश्किल होता जाता है। ठीक है, राइट ट्रेंड। इसके बाद फिर हम आते हैं थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ नाइट्रेट्स एंड कार्बोनेट्स। ठीक है, कार्बोनेट्स को आसानी से आप डिकम्पोज कर सकते हो। ठीक है, डिकम्पोजिशन अगर आपने कार्बोनेट की शो करनी है, लेट मी गिव द हेडिंग, डी कंपोजिशन ऑफ कार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स की डिकम्पोजिशन अगर आपने शो करनी है विच बिलोंग टू अल्कलाइन अर्थ मेटल फैमिली, तो उसका एक जनरल इक्वेशन लिखा जा सकता है और उस जनरल इक्वेशन के मुताबिक आप इसकी रिप्रेजेंटेशन करोगे ऐसे, MCO3 व्हेन यू प्रोवाइड इट विथ हीट, दिस कंपाउंड इज गोइंग टू स्प्लिट इटसेल्फ अप इनटू MO। इसका मेटालिक ऑक्साइड बनेगा और इससे कार्बन डाइऑक्साइड विल बी एलिमिनेटेड। ठीक है, now this is a general equation which is applicable on all these compounds जो इससे पहले मैंने आपको ऊपर लिख के दिखाई। इन सब के ऊपर ये चीज अप्लाई हो सकती है। सब कंपाउंड्स को पानी में सब कंपाउंड्स को आप क्या कर सकते हो, आसानी से हीट प्रोवाइड करके इनको डिकम्पोज कर सकते हो इनटू देयर रिस्पेक्टिव ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन इसमें एक बात आपने याद रखनी है, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे प्रोसीड करेंगे, जो कार्बोनेट को डिकम्पोज करने की एबिलिटी है वो कम होती जाती है। मतलब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है, आप इसको यहां पर एक पॉइंट इसको मेंशन कर सकते हो लाइक दिस, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स इंक्रीजेस डाउन the
ग्रुप इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब जो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोनेट होगा इन सब में से दैट वुड बी बेरियम कार्बोनेट, और सबसे कम जो स्टेबल होगा वो बेरिलियम कार्बोनेट होगा। ठीक है, तो ये रही स्टेबिलिटी इसकी कार्बोनेट्स की। और इसके अलावा जब हम नाइट्रेट की डिकम्पोजिशन देखें, डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रेट्स, तो ये इसी तरीके से अपने आप को डिकम्पोज करते हैं जैसे जैसे आपने लिथियम कार्बोनेट को डिकम्पोज किया था प्रीवियसली। उसी रिएक्शन, उसी से मिलता जुलता रिएक्शन है। तो यहां पर मैं क्या कर लेता हूं, लेट मी राइट डाउन द डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रेट्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल नाइट्रेट्स जो है उसका जनरल फॉर्मूला होता है ये MnO3 माइनस ये 1 है और ये +2 होगा। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ द नाइट्रेट प्रोड्यूस्ड बाय अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब इसकी डिकम्पोजिशन अगर आपने शो करनी है तो एग्जांपल के तौर पर हम ले लेते हैं कैल्शियम नाइट्रेट को, CaNO3 होल ट्वाइस। इसके हमने 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए, इसको हमने प्रोवाइड की हीट की प्रोविजन पे ये अपने आप को चेंज कर लेता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CaO कैल्शियम ऑक्साइड में, 4 मॉलिक्यूल्स बनेंगे NO2 के अलॉन्ग विद द मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, याद करें ये इसी तरीके से लिथियम नाइट्रेट ने भी अपने आप को डिकम्पोज किया था। ठीक है, तो वही डिकम्पोजिशन का जो प्रोसेस है इट इज शोन बाय एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ग्रुप 2A। जो ये नाइट्रेट बनाएंगे उनकी डिकम्पोजिशन भी उसी तरह होगी जैसे लिथियम ने अपने आप को डिकम्पोज किया था। लेकिन याद आपने ये चीज रखनी है कि जो इनकी डिकम्पोजिशन का तरीका है वो मुश्किल होता जाता है व्हेन यू प्रोसीड डाउन द ग्रुप। जैसे मैंने आपको कार्बोनेट्स का बताया, नाइट्रेट्स का सिलसिला भी वही होता है। यू कैन मेंशन ओवर हियर कि स्टेबिलिटी ऑफ nitrates increases down the group, जिसका मतलब क्या होता है, इट बेसिकली मीन्स कि यू कैन नॉट डिकम्पोज नाइट्रेट्स इजीली व्हेन यू प्रोसीड डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएंगे तो वैसे वैसे इनको डिकम्पोज करना मुश्किल होता जाता है, टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती जाती है। ठीक है, ऊपर जो मौजूद होंगे कंपाउंड्स उनको डिकम्पोज करना आसान है, और जो ग्रुप के आखिर में कंपाउंड्स मौजूद होंगे उनको डिकम्पोज करना डिफिकल्ट होगा। सबसे आखिर में लेट अस हैव अ लुक एट पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। बेरिलियम के काफ़ी सारे ऐसे प्रॉपर्टीज़ हैं जो मिलती जुलती नहीं है अल्कलाइन अर्थ मेटल से। तो बेसिकली इस टॉपिक में हमने क्या करना है, डिफरेंसेस को नोट करना है बेरिलियम के फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द अल्कलाइन अर्थ मेटल फैमिली। उसको हमने एक एक करके एनालाइज करना है। लेकिन बिफोर दैट यहाँ पर हम क्या करेंगे, विल हैव अ लुक एट द रीजंस फॉर द डिफरेंस इन द बिहेवियर ऑफ बेरिलियम फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द अल्कलाइन अर्थ मेटल फैमिली। ठीक है, तो पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम के सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, रीजन को एनालाइज कर लेते हैं, रीजंस फॉर इट्स पेक्यूलियर बिहेवियर। सबसे पहली रीजन जो है इसकी स्मॉल एटॉमिक साइज है, स्मॉल एटॉमिक साइज ऑफ बेरिलियम। एंड नंबर 2 में आपने क्या करना है, यू गॉट टू मेंशन कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा है, इट एग्जिबिट्स अ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। मेटल के हिसाब से देखा जाए तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ज़्यादा होने की वजह से जो है ये उस तरह बिहेव नहीं करता जैसे नॉर्मल मेटल्स करते हैं। थोड़ा सा बिहेवियर इसका बाकी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के मुकाबले में थोड़ा सा डिफरेंट है, जिसको हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है इसकी हार्डनेस। वैसे तो जनरली मैंने आपको शुरू में बताया था कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स अल्कली मेटल से ज़्यादा सख्त होते हैं। आप आपस में अगर हम इनकी कंपैरिजन करके देखें तो हमें पता चलता है कि जो बेरिलियम है वो बाकी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के मुकाबले में सख्त होता है, इट्स एक्सट्रीमली हार्ड। ठीक है, और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इज देयर हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। बेरिलियम के जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स बेरिलियम के ज़्यादा होते हैं बाकी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के मुकाबले में। ठीक है, तीसरा पॉइंट जो है दैट इज रिलेटेड विद द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। जितना आप किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू को बढ़ाओगे तो वैसे वैसे उसका जो नेचर होता है, उसकी जो रुझान होता है वो आयोनिक कंपाउंड बनाने की बजाय इट विल फोकस ऑन फॉर्मिंग कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो तीसरे पॉइंट में यही लिखा हुआ है कि जो बेरिलियम के कंपाउंड्स होते हैं ज़्यादातर कोवेलेंट कंपाउंड्स ये प्रोड्यूस करता है बिकॉज ऑफ इट्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू।
ठीक है, तो यहां पर आप लिख सकते हो कि कंपाउंड्स ऑफ बेरिलियम आर जनरली कोवेलेंट इन नेचर। जनरली ये कोवेलेंट होते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स को ये प्रोड्यूस नहीं करते बिकॉज ऑफ इट्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बिकॉज ऑफ इट्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, पानी के साथ रिएक्शन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, जब हम पानी की रिएक्शन को डिस्कस कर रहे थे, बेरिलियम जो है डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर। चाहे आप पानी को यूज करो किस हालत में, वेदर यू यूज इट इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड या स्टीम, दोनों हालत में इस्तेमाल करके देखो, दोनों केसेस में बेरिलियम का रिएक्शन जो है वो पानी के साथ नहीं होगा। लेकिन बाकी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर, दे कंबाइन विथ वाटर, दे प्रोड्यूस कैल्शियम या हाइड्रोक्साइड्स जनरली प्रोड्यूस करता है अलॉन्ग विथ द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इसके बाद वाला पॉइंट है रिएक्शन अल्कलीज के साथ, बेस के साथ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, लेकिन बेरिलियम वाहिद एलिमेंट है जो बेसिस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्रोड्यूस करने की एबिलिटी रखता है, जिसको आप इलस्ट्रेट कर सकते हो इस पॉइंट में। ठीक है, बेरिलियम रिएक्ट्स विथ अल्कलीज टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, जिसकी इलस्ट्रेशन आप इस इक्वेशन से कर सकते हो। Be combines with two molecules of NaOH to produce Na2BeO2 along with H2। ये जो कंपाउंड प्रोड्यूस हुआ है इसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज सोडियम बेरिलेट। सोडियम बेरिलेट प्रोड्यूस होता है along with the production of hydrogen gas। ठीक है, अब ये जो दो कंपाउंड्स हैं कौन कौन से, एक है ऑक्साइड बेरिलियम का BeO और दूसरा है बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। इसको आप क्या कर सकते हो, एक ही ब्रैकेट में पुट कर सकते हो। ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ बेरिलियम आर क्लासिफाइड एज एम्फोटेरिक कंपाउंड्स। ये एम्फोटेरिक कंपाउंड्स होते हैं। एम्फोटेरिक कंपाउंड्स का मतलब ऐसे कंपाउंड्स which have the ability of behaving as both acids as well as bases, दोनों तरीके से ये एक्ट कर सकते हैं। लेकिन बाकी जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं उनके ऑक्साइड्स हो या हाइड्रोक्साइड्स हो, दे आर बेसिक इन नेचर, सो दैट्स व्हाट द डिफरेंस बेसिकली इज। और हाइड्रोक्साइड की अगर आपने नेचर को हाईलाइट करना है तो you can highlight it like this. You can take a molecule of BeOH whole twice, you can combine it with HCl, और इससे क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस होता है जिसमें बेरिलियम कंबाइंस विथ क्लोरीन टू प्रोड्यूस BeCl2। ठीक है, बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 पुट करें, 2 हाइड्रोजन 2 OH के साथ मिलके आपको 2 पानी के मॉलिक्यूल्स दे देगा। It produces 2 molecules of water. This is what happens when you combine beryllium hydroxide with an acid. इसी तरीके से अगर आप क्या करोगे, अगर आप इसको बेस के साथ कंबाइन करोगे, BeOH whole twice combines with 2 molecules of NaOH. तो ये क्या करेगा, it's going to produce a complex which can be written like this, Na2BeOH4। This is what we call sodium tetrahydroxoberylate, बेरिलेट, और इसके साथ यहाँ पर साइन पुट कर दें 2 का। Sodium tetrahydroxoberylate is produced when you combine beryllium hydroxide with 2 molecules of NaOH। ठीक है, और बाकी लाइक आई सेड हाइड्रोक्साइड्स और ऑक्साइड्स अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के दे आर जनरली बेसिक इन नेचर। सेकेंड लास्ट पॉइंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बेरिलियम कार्बाइड विथ वाटर, हाइड्रोलिसिस। ठीक है, हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बाइड्स को आप क्या करोगे, आप बुनियाद बना के अल्कलाइन अर्थ मेटल के कार्बाइड को बेरिलियम कार्बाइड से डिफरेंशिएट करोगे। कैसे करोगे, लेट्स हैव अ लुक कि बेरिलियम कार्बाइड को Be2C, इसकी कॉम्बिनेशन अगर हम पानी के साथ करें, पानी के साथ बाकायदा अगर ये रिएक्ट करता है तो पानी अपने आप को स्प्लिट करेगा 4H में और 4OH में। तो ये जो 2 बेरिलियम है ये हाइड्रोक्साइड के साथ मिलके क्या करेंगे, इट्स गोइंग टू प्रोड्यूस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ BeOH होल ट्वाइस, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और ये जो 4 हाइड्रोजन है वो एक कार्बन के साथ कंबाइन करके इट्स गोइंग टू प्रोड्यूस मॉलिक्यूल ऑफ CH4।
तो इन दिस केस बेरिलियम कार्बाइड की जब हाइड्रोलिसिस की जाती है, इसका रिएक्शन जब पानी के साथ करवाया जाता है तो इसके हाइड्रोक्साइड के साथ मीथेन का मॉलिक्यूल मिलेगा। व्हेन यू ट्राई टू कैरी आउट द सेम रिएक्शन विद कैल्शियम कार्बाइड CaC2 के साथ अगर आप करना चाहो तो इसके साथ जब रिएक्शन होता है पानी का, इट प्रोड्यूसेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 पुट कर दो, 2 हाइड्रोजन अलग, 2 OH अलग। OH कंबाइन करेगा कैल्शियम के साथ टू प्रोड्यूस दिस, और हाइड्रोजन कंबाइंस विद कार्बन टू प्रोड्यूस C2H2। दिस इज व्हाट वी कॉल एसिटाइलिन। एसिटाइलिन प्रोड्यूस होता है। तो डिफरेंशिएशन जो इन दोनों कार्बाइड्स के बीच में हो रही है, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ द हाइड्रोकार्बन दैट इज प्रोड्यूस्ड एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। बेरिलियम कार्बाइड के केस में मीथेन प्रोड्यूस होता है और कैल्शियम कार्बाइड के केस में एसिटाइलिन इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, नाइट्राइड्स की हमने एनालिसिस की थी, उसमें एक बात याद रखें, जो बेरिलियम नाइट्राइड है BE3N2, इस कंपाउंड को आप वोलेटाइल कंपाउंड के तौर पर क्लासिफाई कर सकते हो। वोलेटाइल का मतलब इट हैज द एबिलिटी ऑफ एवोपरेटिंग बाय अब्सॉर्बिंग द हीट फ्रॉम द एनवायरनमेंट। ठीक है, इसको एवोपरेट करने के लिए बाकायदा आपको हीट प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। ये क्या कर सकता है, रूम टेम्परेचर में जितनी हीट मौजूद है उसको अब्सॉर्ब करके अपने आप को वेपर फॉर्म में चेंज कर सकता है। लेकिन बाकी जितने नाइट्राइड्स मौजूद हैं वो सारे के सारे नॉन वोलेटाइल हैं। उनको अगर आपने एवोपरेट करवाना है तो यू हैव टू प्रोवाइड इट विथ हीट। ठीक है, और सबसे आखिरी पॉइंट जो है वो फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस है। बेरिलियम उन चंद एलिमेंट्स में आता है जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को प्रोड्यूस करने की एबिलिटी रखता है, जबकि बाकी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो विद दैट द डिफरेंसेस ऑफ बेरिलियम आर कंप्लीटेड विद द रेस्ट ऑफ द अल्कलाइन अर्थ मेटल फैमिली। नेक्स्ट टाइम हम एक और टॉपिक लेके आपके सामने आएंगे, एंड अंटिल देन अल्लाह हाफिज।